Hello students, today in this video we will continue your chapter 9. In the last video we have finished topic fixed bone. Now today we will start from topic slightly movable joint. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट देखिए मूवेबल नाम से ही लग रहा है जिसमें मूवमेंट हो तो दीज जॉइंट अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन दियर एंड्स। ये बोन्स तभी मूव करती हैं, इनके ऊपर एक कार्टिलेज का पैड होता है, उसकी वजह से ही ये मूव कर पाती हैं। स्लाइटली मूवमेंट होता है इसमें हल्का सा, यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट यानी फ्रीली मूव होगा। जैसे आपका ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this type of joint, the ball-shaped end of one bone is fixed into the hollow cup-shaped socket of the other bone. These joints allow maximum movement in all directions. The joint of the shoulder and hip are example of ball and second joint. इस एक सॉकेट जॉइंट सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपने हाथ को देखो मूव करते हो तो ईजिली मूव हो जाता है। हिंज जॉइंट्स ये किस टाइप का जॉइंट होता है? जैसे आपकी एल्बो का जॉइंट है, नी का जॉइंट है, पूरी तरीके से मूव ना करके ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, नाउ कम टू पाइवट जॉइंट। ये आपका कौन सा होता है? आपका नेक और आपका हेड वाला जो जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है? इट अलाउ अस टू बाइंड आवर हेड टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू राइट एंड डाउन, यानी या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा या आपका राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ग्लाइंडिंग जॉइंट्स। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउ बोन्स टू ग्लाइंड ओवर ईच अदर प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये देखिए आपका ये एंकल का जॉइंट है, ये आपका क्या होगा? ऑल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। नाउ वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, हमने पढ़ा है स्कल में सारी बोन्स ज्वाइंट होती हैं, सिर्फ एक लोअर जॉ की जो है मूवेबल होती है। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेज इन द बैक बोन हमने पढ़ा है 33। द जॉइंट डेट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन बॉल एंड सेकेंड सॉकेट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउ बोन्स टू ग्लाइंड ओवर ईच अदर, हमने अभी पढ़ा है ग्लाइंडिंग जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपका सोल्जर और आपका हिप दोनों ही क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ कम टू मस्कुलर सिस्टम। बोन्स कांट मूव बाय देमसेल्फ, बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू जॉइंट होती हैं। द मसल्स डेट आर अटैच टू द बोन्स हैव देम मूव, दिस मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडोन। ठीक, जब मसल्स बोन से अटैच होती हैं तो किसके थ्रू होती हैं? टेंडोन के थ्रू होती हैं। मसल्स हेल्प अस स्माइल, च्यूइंग फूड, जो आप फूड चबाते हो, च्यूइंग करते हो, पुश फूड इनटू द स्टमक, ऑल्सो इन ब्रीदिंग आर हार्ड। इन सब में हमारी मसल्स हेल्प करती हैं। When a muscle attached to a bone contract, it pull the bones and make them move. A muscle can't only pull but can't push the bones back. अगर कोई आपकी मसल्स एक काम कर रही है, उस चीज़ को पुश कर रही है, तो वो दोबारा उसको पुल नहीं करेगी, उसके लिए एक दूसरी मसल्स ये काम करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो आपका क्या होगा? जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी? आप दो मसल्स एक साथ वर्क करती हैं, एक आपकी पुश करेगी, दूसरा आपकी क्या करेगी? पुल करेगी। नाउ कम लोकोमोशन इन एनिमल्स। अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म हम पढ़ेंगे तो अर्थवॉर्म हैज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सॉरी बॉडी मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स एंड सेगमेंट। याद रखना, रिंग और सेगमेंट अर्थवॉर्म में होते हैं और इसमें लिक्विड स्केलेटन होता है। याद रखना, लिक्विड स्केलेटन किस में होता है? अर्थवॉर्म में होता है। विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी शेप, बॉडी शेप को हेल्प करने के लिए ये होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए, ये अर्थवॉर्म है, इसमें देखिए सेगमेंट भी दिख रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अर्थवॉर्म आर सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अर्थवॉर्म में 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। व्हेन द सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट द सेगमेंट बिकम लॉन्ग एंड थिन, व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द सेगमेंट बिकम शॉर्ट एंड थिक। The earthworm move by the
lengthening and shortenings of the body segment with the help of circular and longitudinal muscles. इन्हीं मसल्स की वजह से ही अर्थवर्म आपका मूव करता है. उसके बाद आपका स्नेल आ गया. इसमें ये है हार्ड शैल होता है और ये क्या करता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो फुट के थ्रू होता है. द फुट प्रोड्यूस अ स्लाइमी सबस्टेंस कॉल्ड म्यूकस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस. वो जो लिक्विड होता है वो हमारा, हम चलते हैं तो किसकी वजह से चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से. तो इसके फ्रिक्शन को कम करता है जिससे ये मूवमेंट करता है. ये आप देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है. ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडोन, अभी पढ़ाया है. नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ स्केलेटन मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 656. द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अ स्नेल इज मस्कुलर फुट, अभी पढ़ाया है. फुट जो आपको है. व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ स्नेल क्रूल, क्या छोड़ता है यहाँ पर, एक म्यूकस छोड़ता है, ट्रेल ऑफ म्यूकस. द मसल्स ऑफ द फुट एबल द स्नेल टू मूव फॉरवर्ड. ठीक. उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉकरोच. कॉकरोच में हमने क्या देखना है, कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग. अंडरलाइन की लिए इसको कि 3 पेयर जॉइंट लेग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू पुल दिस लेग, और उसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं तो लेग को पुल करने के लिए. कॉकरोच हैव अ पेयर ऑफ एंटीना to smell things and a pair of cerci that can detect even very slightly movement. स्नैक्स आ गए आपके यहाँ पर. देखिए स्नेक देखेंगे तो हम देखेंगे स्नेक में, स्नेक डू नॉट हैव लेग येट दे हैव द एबिलिटी टू मूव रैपिडली. दे मूव बाय क्रोलिंग ऑन देयर belly. A snake has a long and flexible vertebral column which vertebra is connected to a pair of ribs which are also connected to the belly scale at the bottom. क्या होता है, ये इसमें स्केल्स होते हैं जो बहुत इसको कनेक्ट रखते हैं. इसकी जो आपके स्नेक होता है इसमें फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम होता है और ईच वर्टिब्री जो आपकी होती है वो रिब से कनेक्ट रहती है. बोले ईच वर्टिब्रा इज कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ रिब्स विच आर ऑल्सो कनेक्टेड टू belly scale at the bottom. स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू द रिब्स वर्टिब्री एंड belly scales, belly यानी पेट का, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द स्नेक्स बॉडी. अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ कम फिशेस. फिशेस क्या है, फिश को आपने देखा होगा. फिश वाइल इज मूव इन एक्वेरियम यू फाइंड दैट द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. द बॉडी टैपर एट बोथ द एंड, बॉडी चपटी होती है दोनों एंड से. द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीम लाइन, इसमें स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है. दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प अ फिश टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वाटर एंड एनेबल द फिश टू स्विम थ्रू द वाटर. उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फिश मूव इन अ साइड वेव लाइक मैनर. दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबली बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द फ्लेक्सिबल बैकबोन. ये स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच रहती है और ये फ्लेक्सिबल इसमें बोन्स होती हैं. स्विमिंग के टाइम पर फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट मूव फॉरवर्ड द अपोजिट साइड्स. ओके बेटा. उसके बाद बर्ड्स आ गई हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एज वेल एल वॉक इन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैन ऑल्सो स्विम इन वाटर. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. इंपॉर्टेंट है, क्यों फ्लाई करती हैं. इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब जो इनके हाथ होते हैं, हम लोगों में फोर लिम्स हैंड होते हैं, ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं जो कि फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं यानी पैर, वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं और पर्चिंग में, मतलब पकड़ने में. इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो क्या फ्लाइंग में हेल्प करती है, वो एयर करंट के टाइम उसको कट करती है एयर को. उसके बाद पावरफुल चेस्ट इनमें मसल्स होती हैं विच हेल्प इन द फ्लिपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट. जब ये विंग्स हिलाते हैं तो उसमें हेल्प करती हैं. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.